अनेक रखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर कितनी भी रहे। कह रहे हैं अनेक रखी रात खींच के, रात को खींचने का मतलब हमने खेल को कुछ बढ़ा दिया है। ना तो लेते अंदर कितनी देर है, हम महाप्रलय में करने में कितनी देर है। खेल को बढ़ाया क्यों जा रहा है? क्योंकि मोमिनों को शोभा देनी है। कदाचित खेल उसी समय खत्म हो जाता तो क्या होता? क्या बाबा दयाराम को जो शोभा मिली है वो मिल सकती थी? परमहंस महाराज श्री रामदास दास जी के तन को जो शोभा मिली थी वो मिल सकती थी? हर ब्रह्मनियों के दिल में विराजमान होना है, जागनी कार्य करानी है और उन ब्रह्मनियों के तनों को शोभा देनी है। कर खुद रहे हैं, शोभा किसको दे रहे हैं? अपनी अंगनाओं को। दुनिया क्या सोचती है? देखो हमारे सतगुरु महाराज कितने शक्तिशाली हैं, बाबा दयाराम कितने शक्तिशाली हैं। दयाराम के बाबा के अंदर कौन बैठा है? वही प्राणनाथ। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के अंदर कौन बैठा है? वही प्राणनाथ। सरकार श्री के तन से सेवा किसने ली? उसी प्राणनाथ ने। लेकिन यदि हम सरकार श्री को प्राणनाथ से बड़ा कहें और प्राणनाथ को छोटा कहें, मंगलदास जी महाराज को प्राणनाथ जी से भी बड़ा कहते और प्राणनाथ जी को छोटा कहें, तो ये हमारी अपनी भूल है। सबकी शोभा किससे है? उसी अक्षरातीत श्री जी से। और यही कार्य करने के लिए खेल को बढ़ा दिया गया। आज सारे संसार में चल रहा है ना कि आज महाप्रलय का दिन है। ये दिन किने न किया मुकर्रर, ताये पहचानो जिन दई खबर। क्या कहती है वाणी? ताये पहचानो, हमें केवल अक्षरातीत की पहचान करनी है। ये महाप्रलय का दिन किसी ने निश्चित नहीं किया है कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। जब तक मूल स्वरूप के दिल में खेल की लीला चल रही है तब तक ये खेल चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार अभी 6 मनवंतर बाकी है। 8वां मनवंतर चल रहा है। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। 14 मनवंतर बीतने के बाद प्रलय होता है, लेकिन इतने समय तक सृष्टि नहीं चलेगी। कुरान में 14वीं सदी का वर्णन है, 15वीं का वर्णन नहीं है। इसका मतलब अब के लगभग 5 सालों के आसपास बाद 14वीं सदी पूर्ण हो जाएगी। 14वीं सदी के बाद 15वीं सदी का वर्णन इसलिए नहीं है कि 15वीं सदी में किसी भी समय प्रलय की स्थिति आ सकती है, लेकिन कब होगी ये मूल स्वरूप के हाथ में है। ये दिन की न किया मुकर्रर, कोई निश्चित नहीं है। जिस ब्रह्मनि से जितनी सेवा लेनी है वो सेवा ली जाएगी और जागनी कार्य पूरा करके खेल खत्म होगा। ब्रज से राज में कैसे गए थे? जब 52 दिन तक विरह में तड़पे थे तब गए थे। जब तक सुंदर साथ चितवनी में डूबेगा नहीं, राज्य के प्रेम में डूबेगा नहीं, महाप्रलय नहीं होना है। ये तलवारें चलती रहेंगी, अस्त्रों की गद्दियों की लड़ाइयां चलती रहेंगी, तारतम के नाम पर झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि सुंदर साथ को भी राज्य से प्रेम नहीं हुआ है। जो सुंदर साथ के दिशा दर्शक हैं उनको भी क्या चाहिए? बड़े बड़े स्थान चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, शान शौकत चाहिए। जब तक इधर की तरफ देखते रहेंगे राज्य क्यों प्रलय करेंगे, वो तो कहेंगे कि हाँ खेल बढ़ाते चलो, ताकि कल को ये न कहेंगे कि हमारी तृप्ति न हो। 11 साल प्रेम की लीला चलती रही। जब 52 दिन तक विरह की लीला चली, राज्य ने सोचा कि विरह में तो सभी तड़प रहे हैं, अब खेल खत्म करने का समय है। तब योग महल में गए। अब वहां जाकर बांसुरी बजाई थी। अक्षरातीत में जगाने के लिए वाणी की बांसुरी 300 साल से ज्यादा समय से बजा रहे हैं। जो जग रहा है उनकी बांसुरी को सुनकर के उनसे प्रेम कर रहा है, जो नहीं जग रहा है वो माया में सो रहा है। और जैसे उनकी प्रेम भरी बांसुरी की आवाज सुनकर हम चितवनी करेंगे, अब धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप को देखेंगे, संसार से हमारा मन हट जाएगा, केवल राज्य को चाहेंगे। क्योंकि विरह में गोपियां चाहती थी, क्योंकि क्रोध में तो कह दिया था कि कन्ना तेरी बांसुरी हमें नहीं सुननी है, तेरे साथ यमुना के किनारे नहीं जाना है। तो उस दिन के बाद से कृष्ण जी ने भी न कभी बांसुरी बजाई न गोपियों को यमुना के किनारे चलने के लिए कहा। अंदर आग दोनों के तरफ चल रही है, क्योंकि प्रेम में यदि विवाद भी हो जाता है तो प्रेम समाप्त नहीं होता। प्रेम उस विधा का नाम है जो कभी मरता नहीं है। शरीर मर सकता है, प्रेम अखंड है, प्रेम अनादि है, प्रेम अनंत है, प्रेम अखंड है, प्रेम में कभी विकार नहीं आता। प्रेम अक्षरातीत का स्वरूप है। इसलिए सखियों के अंदर जो परम धाम की आत्मा है, उनके अंदर जो प्रेम है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो भले ही नोक चोक हो गई है तो क्या,
सखियां तड़प रही हैं, कब कन्हैया हमें बुलाए। राज्य सोचते हैं कि इनको मेरे से मिलने में तकलीफ होती है तो मुझे भी इनसे बात नहीं करनी, न बांसुरी बजानी है न उनको यमुना के किनारे चलने के लिए कहना है। धीरे धीरे विरह की आग बढ़ती जाती है और जैसे ही योग माया में जाकर बांसुरी बजाई, अंदर तो आग जल रही थी। एक पल की देरी के बिना सबने अपना शरीर छोड़ दिया और योग माया में पहुंच गए। इसलिए सुंदर साथ, यदि आप सोचते हैं कि महाप्रलय हो तो 4:30 बजे की अर्जी करने की कोई जरूरत नहीं है। कर्मकांड की अर्जी सुंदर साथ करें, चरणों में होकर खड़े, इसे आप करते रहिए। 1000 साल तो कभी भी प्रलय होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो शरीयत की नमाज है। चितवनी करनी है तो चितवनी में डूबना पड़ेगा यदि महाप्रलय कराना है तो। जब तक चितवनी की राह पर आप चलोगे नहीं, विरह में डूबेंगे नहीं, अपने दिल में धनी को बसाएंगे नहीं, तब तक राज्य क्यों प्रलय करेंगे। जैसे मुसलमान लोग खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं, हम भी अर्जी पढ़ लेते हैं, सेवा पूजा कर लेते हैं, मेहर सागर का पाठ कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, क्या इससे महाप्रलय हो जाएगा। महाप्रलय कराना है तो ब्रज की तरह स्थिति पैदा कीजिए, अपने दिल में विरह लाइए। विरह लाने के लिए क्या करना होगा, आपको शरीर के पर्दे से बाहर निकलना पड़ेगा, परात्म का श्रृंगार सजना पड़ेगा। सोने से पहले ध्यान करके सोइए और सवेरे उठ करके युगल स्वरूप को दिल में बसाइए कि धामधनी हमें ये संसार नहीं चाहिए, हमें हमारे दिल में इस बस जाओ और अपने चरणों में परम धाम बुलाओ, तो महाप्रलय होगा और राज्य उसी मंजिल पर ले चल रहे हैं। हंस कर छोड़ो यारो जिन करो अंधेसा को। यदि कोई हंसते हंसते राज्य की शरण में नहीं आएगा, राज्य से प्रेम नहीं करेगा, तो रो करके तो करना ही पड़ेगा। रोकर करने का मतलब, जब संसार में जनसंख्या बढ़ती है, पाप कर्म बढ़ते हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया होती है। कुछ समय के बाद तो सांसारिक उत्पात होंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, युद्ध होंगे, चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी और तब दुनिया कहेगी कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। कोई हवाई जहाज में जा रहा हो और कह दिया जाए कि हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया है, तो देखिए जो कट्टर से कट्टर नास्तिक होगा वो भी उस दिन अल्लाह मियाँ को याद करने लगेगा, क्योंकि उसको पता लगेगा कि अब तो मैं कुछ पल का मेहमान हूं। दुनिया को ये लगता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, तभी तो सारे पाप करता है। जब मौत सिर पर नाचती है तो हर कोई परमात्मा की भक्ति करने लगता है। जब चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी तब दुनिया उस परमात्मा को याद करेगी। और इसलिए जो खुशी खुशी चाहते हैं कि हमारी जागनी हो जाए, अपने जीवन को स्वर्णिम पथ पर ले चलना चाहते हैं, तो जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए प्रतिदिन आप भोजन करते हैं, सवेरे जलपान, दोपहर को भोजन, फिर शाम को जलपान, रात को भोजन, फिर सोते समय 1 गिलास दूध, तो आप 2 बार क्या राज्य का ध्यान नहीं कर सकते। कौन से इतने काम होते हैं। धन इकट्ठा करेंगे, वो धन आपके साथ जाने वाला नहीं है, ये छोड़कर जाएंगे। आप बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, पोते पोतियों के लिए छोड़ जाएंगे, या अपने दामाद बेटी के लिए छोड़ जाएंगे। आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। आपके साथ जाएगा केवल अक्षरातीत का प्रेम। यदि आपने अपने दिल में राज्य का प्रेम बसा लिया तो उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। इसलिए महाप्रलय करना चाहते हैं तो तिथि न देखिए, ये देखिए हमने जागनी की राह में कितना कदम बढ़ाया है। मूल स्वरूप के ऊपर छोड़ दीजिए। 14वीं सदी के बाद किसी भी क्षण महाप्रलय हो सकता है। 2 साल, 10 साल, 50 साल, 90 साल, 99 साल, किसी भी क्षण, ये मूल स्वरूप के हाथ में है। और वाणी कहती है, एक लुगा झूठ न होई जो कुछ कहा हजरत। जो मोहम्मद साहब ने कहा है कुरान में, वो कभी एक अक्षर भी झूठ नहीं हो सकता। जब 14वीं तक का वर्णन है, 15वीं तक का वर्णन नहीं, तो 15वीं सदी में कभी भी हो सकता है। जिसके